कि आज एक बम जैसी खबर शामनामा में शाम में तो आई, लेकिन उसके पहले हुसैन सेठ कंपाउंड में हमारे आज के एमआईएम के उम्मीदवार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल हफीज़ अंसारी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के लेटर हेड के ऊपर मोमिन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से हिमायत का लेटर दिया है। इस खबर के नश्र होते ही एक बवाल सा आ गया, बम जैसे ये खबर फूटी और हमारे तमाम मौजूद जिम्मेदारान ने सवाल करना शुरू किया कि ये हुआ कैसे। सच बात तो ये कि तमाम के तमाम लोग इससे बाखबर थे ही नहीं। मैं यहाँ का मुकामी सदर हूँ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का, बाकी ये तमाम के तमाम ओहदेदारान बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि उसकी वीडियो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं मोमिन मतीन परवेज़ अंसारी साहब और हमारे जो कौमी सदर हैं जनाब एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, दोनों को वीडियो भेजने के बाद मैंने पहले मतीन अंसारी साहब से ये जानना चाहा कि ये आई कैसे खबर। तो बोले मैं इससे बेखबर हूँ, मुझको तो कुछ नहीं मालूम, आपने भेजा तो मुझको पता लगा। तो मैंने कहा इसमें महाराष्ट्र के सेक्रेटरी की दस्तखत है लेटर हेड के ऊपर, आपसे पूछे बगैर तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, या तो आपको ऊपर से तो कोई आदेश आना चाहिए था ना। तो बोले ना, मैंने महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी परवेज़ अंसारी को ऐसा कुछ कहा है, ना मैं इस खबर से बाखबर हूँ और ना ऊपर से मुझको कोई आदेश आया है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी हमारे जो कौमी सदर हैं एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, तो आप उनसे तो गुफ्तगू कर लेते कि ये हुआ कैसे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझको फ़ोन किया और ये कहा कि देखिए सदर साहब मशवरत की मीटिंग में हैं और उन्होंने कहा कि 8 बजे मैं फ्री होऊंगा, तो 8 के बाद आप फ़ोन करें तो गुफ्तगू होगी। बहरहाल मैंने खुद 8:10 पर दिल्ली फ़ोन लगाया और कौमी सदर साहब से बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात मेरी नहीं हुई है और इससे मैं भी बाखबर नहीं हूँ, और लेटर हेड के ऊपर किसकी दस्तखत है मुझको नहीं मालूम। पहले मैं समझ रहा था, मेरी एक गलत फहमी थी कि कहीं इन लोगों ने हमारे कौमी सदर के नाम से कोई दस्तखत तो नहीं कर दी। तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उस पर आपकी दस्तखत है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर उस लेटर हेड पर मेरी दस्तखत होगी तो वो बोगस है, और अगर वो बोगस है तो मैं उनको ऊपर फोर्जरी का केस कर दूंगा। बहरहाल बाद में हम लोगों ने फिर वीडियो देखी तो वीडियो में ये बात साफ हुई कि वो लेटर हेड जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का लेटर हेड है उसके ऊपर दस्तखत यहाँ के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जो बॉम्बे में रहते हैं हमारे परवेज़ अहमद अंसारी साहब ऐसा ये बोल रहे हैं। हमारे प्रोफेसर हाफिज़ अंसारी साहब बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की उसके ऊपर दस्तखत है। अब यह खुलासा होना बाकी है कि उन्होंने भी दस्तखत की है, उनकी भी मर्जी है कि नहीं है, कि वो भी बेखबर है और इन्होंने तमाम का तमाम मामला, जैसे कि ये सब लोग बेखबर हैं और उनका नाम लेके उन्होंने यहाँ पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हिमायत दी है, ऐसा ही कोई मामला उधर भी तो नहीं है कि वो भी उससे बेखबर है। हमने इसकी बहरहाल तस्दीक नहीं की। आपको बुलाने का सिर्फ मकसद ये है कि देखिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस वाकई 100 साला तंजीम है, उसका अपना एक रिकॉर्ड रहा है जहां हमारे अकाबरीन ने ढेर सारी कुर्बानियां दी हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस भी आज़ादी की तहरीक में किसी से पीछे नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस तहरीक और उस तंजीम से वाबस्ता हैं, लेकिन यहाँ मालेगांव की जो सूरत हाल है, हम लोग सियासी तौर से अलग अलग
मकतब फ़िक्र के लोग हैं। मेरे बाजू में सोहेल साहब बैठे हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी से मुंसलिक हैं। मैं खुद कांग्रेस आई का मैं नायब सदर हूँ। हमारे इमरान इंजीनियर साहब जो हैं उसके नायब सदर हैं। हमारे इखलाक वाले मुकादम साहब जो हैं वो शरद पवार कांग्रेस से मुंसलिक हैं। सोहेल साहब कल तक MIM से मुंसलिक थे, किसी वजह से वो नाराज़ है, लेकिन MIM से भी यहाँ पर हमारे जो नहीं तुम्हारे वालिद का नाम अबूज़र साहब जो हैं, अबूज़र चिराग कांडी वाला जो है वो शेख आसिफ साहब से मुंसलिक है। हमारे अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब जो है वो खुद शेख आसिफ साहब से मुंसलिक है। बोलने का मतलब ये कि अलग अलग पार्टियों से हम लोग मुंसलिक हैं और हम लोगों ने ये तय किया कि हर कोई आज़ाद है अपने तौर से, वो जिस सियासी पार्टी से मुंसलिक है उस सियासी पार्टी की वो हिमायत करे, उसके लिए काम करे। लेकिन ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इसमें गैर जानिबदार रहेगी, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है और हर कोई इस बात को मानेगा कि इलेक्शन 2 दिन के हैं। तंजीमें तो हमेशा से रही हैं, हमारे अंदर कोई तफरका और नाराज़गी ना हो, इसके तहत हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इस मामले में गैर जानिबदार रहेंगे। प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ अंसारी ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हम लोग तमाम जिम्मेदारान और मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मानने वाले तमाम लोगों की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम लोग ना मुफ्ती इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी और के बारे में हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हर कोई आज़ाद है कि वो जिस मकतब फ़िक्र से सियासी तौर से मुंसलिक है वो उसके लिए काम करे, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और सही मानों में सबसे अहम बात ये है कि ये दिल्ली के सेक्रेटरी माने जाते हैं। इनको हमारे कौमी सदर ने इससे पहले भी एक दफ़ा 18 दूसरी जमातों की एक तंजीम का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ इन्होंने जाकर किसी के इजाज़त के बगैर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान कर दिया था। उस वक्त हमारे कौमी सदर इनके ऊपर बहुत नाराज़ हुए थे और ये कहा था कि आपको लोकल मामले में कोई भी मुदाखलत नहीं करना है। और सच बात यह है कि जब यहाँ की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है तो कोई भी ऐसा काम, ऊपर के लोग भी रहते हैं तो बराबर जाहिर सी बात है कि वो हमको आदेश देंगे या हमसे मशवरा करेंगे और जो तय होगा वो होगा। ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई मशवरा यहाँ पर किस सियासी पार्टी से मुंसलिक होना है या किसको हिमायत देना है कुछ हुआ नहीं है। और ये महाराष्ट्र और झारखंड हमारे जनरल सेक्रेटरी अलीम फैज़ी ने हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मंतीन परवेज़ अंसारी साहब से सवाल किया कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या किसी जगह पे भी मोमिन कॉन्फ्रेंस ने किसी की हिमायत इस ढंग से की है क्या? उन्होंने इससे इनकार किया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इंतहाई नाराज़गी का इजहार करते हैं हमारे इस जिम्मेदार पर, जो अपने आप को कौमी सेक्रेटरी बोलता है। बेशक वो है, लेकिन उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत से कम हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग उनकी इस हरकत की बहुत 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 मजम्मत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में गैर जानिबदार है, न वो किसी की हिमायत करती है न किसी की मुखालफत करती है।